सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई वेलकम यू टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपको लेके आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टूल्स इन द स्टॉक मार्केट। कौन कौन से टूल्स आपको रियली नेसेसरी हैं और कौन से नॉट सो इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट टूल्स में हम सबसे पहली स्टडी आपके लिए लेके आ चुके हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, इसका मतलब क्या है, इसके सीक्वेंस को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड उससे कैसे पैसे बना सकते हैं, एंड इसका स्टॉक मार्केट के बाहर प्रैक्टिकली कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड धीरे धीरे हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेके आएंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जहां पे हम आपको समझाएंगे कि कैसे बहुत ही मुश्किल जो लोगों ने टूल्स बना दिए उसको इजीली आप यूज करके पैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। अब गाइस, फिबोनाची सीरीज क्या होती है? इट इज अ सम, मतलब तो सबसे पहले हमें समझ आ रही है कि ये मैथमेटिक्स की चीज है। इट इज अ सम मतलब एडिशन है। अब किसकी एडिशन है? एडिशन ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स प्रिसाइडिंग इट, मतलब ऐसे दो नंबर का सम है जो उससे पहले आ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज 0 आया देन 1 आया, अब इन दोनों का सम क्या होगा? 0 + 1 इज 1। अब ये दोनों को छोड़ के हम इन दोनों को सम को प्लस करेंगे। 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, देन 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। सो इस तरीके से आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अब आप ये समझ रहे होगे कि यार 0 1 1 2 3 5 8 13 ये तो चलता जाएगा, जैसे लेट्स सपोज 21 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसको प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली इसको कैसे देख सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स पहले बताना चाहेंगे। ये दिया था इटालियन मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था लियोनार्डो पिसानो बोगोलो। मैं तो नाम भी सही से नहीं बोल पा रहा, बट आई नो हाउ टू यूज इट। वही चाहिए हमें कोई मतलब नहीं कि किसने क्या किया, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू रेफरेंस कि ये कहां पे एंड किसने इजाद किया। तो लियोनार्डो साहब ने क्या कहा कि आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज को अगर देखते हो ना वर्ल्ड में, तो वो सारी चीजें फिबोनाची सीरीज से बनी हुई हैं। क्या मतलब यार? मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरी लाइफ में कभी 0 1 1 2 3 5 का 8 का यूज हो रहा हो। शायद हुआ होगा यार, मैंने एक बार देखा पंखे के जो फैंस होते हैं, जो पंख होते हैं, वो 3 ही क्यों होते हैं यार? मुझे समझ नहीं आई यार आज तक। 3 वाले फैंस हमेशा बेस्ट क्वालिटी फैंस माने जाते हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं यार, हो सकता है फिबोनाची सीरीज का हो या तुक्का हो। जैसे फूल होते हैं, फूल में हम देखते हैं 5 पेटल्स होते हैं, या कोई कोई फूल में 8 पेटल्स होते हैं, या कोई कोई फूल में सिर्फ 3 पेटल्स होते हैं। अब ये 3 5 और 8 ही क्यों आ रहे हैं? कुड बी ए कोइंसिडेंस, बट जब मैंने इस पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया, मैंने इस पे ज्यादा ढूंढना शुरू किया एंड अपने विजन से उसको एनालाइज करना शुरू किया, तो मुझे हर जगह फिबोनाची सीरीज दिखने लग गई। आपको प्रैक्टिकली दिखाएं एग्जांपल्स के साथ, तो आपको बताएंगे। जैसे आप देखते हैं फ्लावर्स में आपको दिखता है एकदम परफेक्ट फिबोनाची सीरीज हमेशा। शेल्स, अगर आप कभी गोवा या अंडमान निकोबार या कोई भी बीच गए हैं, वहां पे आपको शेल्स दिखते हैं। शेल्स में जो सर्कल्स होते हैं ना, आपको हमेशा दिखेंगे 1 2 3 5 8, इस तरीके से आपको नंबर दिखेंगे जो हमेशा फिबोनाची सीरीज के साथ ही चलते हैं। हरिकेन्स अगर आप देखेंगे, जो उसमें स्पाइरल्स होते हैं हवा के, वो हमेशा आपको फिबोनाची सीरीज में दिखेंगे। ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो आपको कभी भी किसी बगीचे में जो ट्रीज दिखेंगे वो हमेशा फिबोनाची नंबर के सीरीज के आपको ट्रीज दिखेंगे। इवन लीव्स, अगर आप किसी ट्रीज की लीव्स देखेंगे या किसी एक लीव के अंदर उसकी छोटी छोटी होती है ना, उसके अंदर लाइनें, अगर आप वो देखेंगे वो भी फिबोनाची सीरीज के ही से बनी हुई है। अगर आप स्पाइरल गैलेक्सीज देखेंगे, इवन साइंस इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि स्पाइरल गैलेक्सीज में भी आपको दिखेगा कि फिबोनाची सीरीज का रिपीटिशन होता है बहुत बार। इवन आपका जो फेस का रेशियो है वो भी फिबोनाची सीरीज से बना हुआ है। अब मैंने क्या कहा? फेस का रेशियो मतलब फिबोनाची के कुछ ऐसे नंबर से, मैथमेटिक्स से हमने कुछ रेशियोज बनाई हुई हैं जो हमें हर समय लाइफ में दिखती हैं। अब ये रेशियोज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही रेशियोज हैं जो हमारे को स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाली हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रेशियो क्या आती है? 23.6%। देन सेकेंड क्या आती है? 38.2%। देन 50%, 61.8%। अब ये रेशियोज को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इससे वो हम निकालेंगे इन्फ्रेंस की यार कैसे ये काम करता है, तो हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। सो लेट्स से कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, एंड आपको पता है कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो डायरेक्टली सीधा ऊपर ऐसे नहीं भागता, वो थोड़ा बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो गिर रहा है इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहां से वापस बढ़ सकता है। अब मैंने ये नहीं बोला कि ये हमेशा यहां से बढ़ेगा, बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से बढ़ने के चांस 90% है, एंड आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या पैसे कमा लोगे? जी हाँ, बिल्कुल पैसे कमा लोगे। ये रेशियो कैसे आई? मैंने देखा यहां से स्टॉक 100 रुपीज बढ़ा है, एंड यहां से जब भी ये 23.6 रुपीज नीचे आएगा, यानी 100 - 23.6 जो भी ये प्राइस चल रहा होगा वहां पे आएगा, तो यहां से स्टॉक वापस बढ़ सकता है। लेट्स सपोज आपने किया यहां पे ट्रेड लिया, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया एंड स्टॉक बढ़ गया, आपने कहा वाह यार ये तो बढ़िया तरीके से काम कर गया।
यहां से आपने वापस इसको प्रिडिक्ट किया, ऊपर गया, वापस नीचे गिरने लगा, और आप क्या करोगे, यहां नीचे गिर रहा है, यू विल वेट। लेट्स सपोज यहां पे कहीं 50% स्टॉक करेक्ट कर गया, मतलब लेट्स से यहां से इस प्राइस से 200 रुपए ऊपर चला गया था, ठीक है। लेट्स सपोज यहां से 200% ऊपर चला गया था एंड लेट्स से 50% नीचे गिर गया, मतलब स्टॉक प्राइस आधा रह गया। अगर यहां पे लेट्स से कि 300 रुपए था तो ये 150 रुपए रह गया। क्या हो अगर आपको पता चल जाए कि ये 150 से वापस बढ़ने वाला है? यही हमारे फिबोनाची लेवल्स जो हैं ये हमें बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये एक करेक्शन लेवल के हमें प्रिडिक्शन देते हैं। मतलब जैसे 150 से वापस बढ़ा तो हमें समझ आया कि ये 50% करेक्शन से बढ़ा। जैसे ये 23.6% से बढ़ा तो हमें समझ आया कि 23.6 लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे 4 या 5 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि होते हैं 23.6, 38.2, 50%, 61.8%। ये 4 लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 61.8। इसको हम क्या कहते हैं? 61.8% को हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। अब आपको नाम से समझ आ रहा है इसको गोल्डन रेशियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसा गोल्डन लेवल है, इसको हम कहते हैं मेक और ब्रेक लेवल। या तो स्टॉक 61.8% की करेक्शन के बाद वापस यहां से बढ़ सकता है। अगर यहां से स्टॉक नहीं बढ़ता तो माइंड इट, बहुत बारी आपको दिखेगा यहां से स्टॉक तेजी से टूटते हुए, एंड यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हो। सो पहले हम समझ लेते हैं कि ये रेशियोज को हम एनालाइज कैसे करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इन रेशियोज को यूज कैसे करते हैं, मार्केट में चार्ट्स में कैसे लगाते हैं। इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, मेक और ब्रेक लेवल। अगर मैं आपको पुरानी स्लाइड पे लेके चलूं तो 23.6, 38.2, इवन 50% जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं शैलो करेक्शन। मतलब यहां पे जो करेक्शन हमें देखने को मिल रही है टिल 50% ऑफ द लेवल, मतलब 23.6%, 38.2%, 50% तक अगर स्टॉक करेक्ट हो गया तो यहां पर लेट्स से कि स्टॉक इस प्राइस पॉइंट से 100 पे गया एंड लेट्स से 50 पे आके रुक गया, एंड यहाँ 50 से अगर वापस बढ़ने लग जाए तो हम इसको कहेंगे स्टॉक ने शैलो करेक्शन ली है एंड यहां से वापस बढ़ने लग गया है। तो टिल 50% लेवल को हम कहेंगे शैलो करेक्शन लेवल। अब शैलो की बोला, शैलो मतलब बहुत ज्यादा जो गहरा नहीं होता। जैसे हम पूल में जाते हैं ना, छोटे बच्चों का पूल होता है कि यार इसमें डूब नहीं सकते, ऐसे स्टॉक यहां से अगर ऊपर चले जाए तो डूब नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता, बट कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी जो है स्टॉक के गिरने की यहां से बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं शैलो करेक्शन। अगर हम इससे आगे के फिबोनाची लेवल्स की बात करें 61.8 एंड इसके आगे के जितने भी लेवल्स हैं उसको हम कहते हैं डीप करेक्शन। सो डीप करेक्शन आपको समझना पड़ेगा कि जब स्टॉक बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिर के वापस वहां से बढ़ने लगे। लेट्स से यहां से स्टॉक गया इतनी ऊपर एंड जाने के बाद यहां तक गिर गया। सो लेट्स से यहां तक गिर गया, आपको लगेगा यार क्रैश आ गया, बहुत तेजी से स्टॉक गिर गया, पता नहीं क्या होगा, मैं निकाल दूं मैंने जो खरीदा हुआ है, या यहां पे और खरीद लूं, इतना गिर गया है। ये समझने के लिए आपको फिबोनाची लेवल्स देखने पड़ेंगे। अगर यहां से स्टॉक वापस बढ़ने लगता है तो दिस इज इवन मोर कन्विंसिंग देन 50%, क्योंकि ये डीप करेक्शन करके आया है एंड ये हमारा होता है गोल्डन लेवल या मेक और ब्रेक लेवल। अगर यहां से स्टॉक वापस ऊपर भाग रहा है तो आपको दिखेगा इट विल मेक द मार्केट। यहां से स्टॉक बहुत तेजी से एंड बहुत लंबे समय के लिए ऊपर तक जा सकता है, ऊपर स्टे कर सकता है, रह सकता है, इसीलिए ये हमारे होते हैं डीप करेक्शन लेवल्स। अगर यहां से स्टॉक टूटता है, यहां से वापस नीचे हमें देखने को मिलता है, तो अगर हमने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है तो हम सिंपली उसको एग्जिट कर देंगे, या फिर हमारा इसके नीचे रहेगा स्टॉप लॉस अगर हमने बाय किया हुआ है तो, या फिर हम यहां से न्यू शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड फिबोनाची लेवल्स। फिबोनाची लेवल्स को यूज कैसे करते हैं? फिबोनाची लेवल्स, अब ये जो 61.8% है, 38.2%, अब आप ये मैन्युअली निकालोगे या उतने में तो स्टॉक भाग जाएगा, आप कैसे समझोगे? सो इसके लिए हमें एक फिबोनाची टूल यूज करना पड़ता है। एंड अगर आपको उस पर डेडिकेटेडली अलग वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे लगा के दिखाऊंगा कि फिबोनाची लेवल्स कैसे लगते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बट ये सब यूज करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिबोनाची को यूज करने से पहले क्या रूल्स अपने दिमाग में रखने हैं। अगर वो रूल्स अपने दिमाग में नहीं रखे तो फिबोनाची किसी काम का नहीं है। सो रूल्स टू ट्रेड फिबोनाची लेवल्स। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है एक जगह, तो फिबोनाची लेवल किसी काम के नहीं है। अगर मार्केट लेट्स से एक बॉक्स में चल रही है, ऐसे 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 ऐसे
एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 61.8% लेवल, यहाँ पे हमें दिख रहा है 23.6% का लेवल, देन यहाँ पे हमें दिख रहा है 38.2% का लेवल। ये सब लेवल्स काम नहीं करने वाले क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट कंसोलिडेटिंग है, होल्ड कर रही है। इसीलिए ये वाले स्टॉक्स में आपको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में या उसी समय पे ये फिबोनाची लेवल यूज करना है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, या मतलब या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो या इंडाइसेस हो, या मार्केट नीचे की तरफ गिर रही हो बट कन्विंसिंगली गिर रही हो। कहने का मतलब है कि एक तरफ मार्केट जा रही हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, रुकी ना हो एक जगह, ओनली देन यू कैन यूज फिबोनाची लेवल्स। सेकेंड रूल, ओनली यूज फिबोनाची फॉर एसएल एंड नॉट फॉर टारगेट। मतलब फिबोनाची से आपको बढ़िया तरीके से एसएल मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस लेवल आपका मिल सकता है, बट टारगेट के लिए अगर आप इसको पिक कर रहे हो तो टारगेट के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करेगा, बट इससे बहुत ज्यादा बेटर रूल्स हैं बेस्ड ऑन फिबोनाची ओनली, जिसको हम कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। उससे हम टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट पहले हमें एसएल पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हम कितने पैसे रेडी टू लूज हैं, देन कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं, ये जानने से पहले। ओनली यूज फॉर एसएल, मतलब अगर अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है एंड यहां पे कितना गिरेगी जहां से हम दोबारा बाय कर सके, यहां कितना गिरेगी दोबारा बाय कर सके, या अगर मार्केट गिर रही है तो यहां कौन से लेवल से दोबारा गिर सकती है, या ऐसे गिर रही है तो कौन से लेवल से दोबारा सेल कर सकते हैं जहां पे हमें दिखे कि यहां से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल अगर ये टूटा तो मार्केट भागेगी ऊपर। इसीलिए आपको एसएल के तरीके से इसको बढ़िया यूज कर सकते हैं, बट टारगेट के लिए वी हैव अदर एंड मोर डिफरेंट टूल्स टू ट्रेड इन द मार्केट। सो फिबोनाची वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंड एंड फॉर एसएल, मतलब ट्रेंड के साथ एंड एसएल के लिए अगर आप फिबोनाची को यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो डू गिव इट अ लाइक एंड अप्रिशिएट अस। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक्सटेंशन लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा इंतजार होगा। अगर आपको एक्सटेंशन लेवल्स, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो ना मिस कर दें इस चैनल पे। थैंक यू।